नमस्कार, आदाब, समझी। तो मैं डॉक्टर कमलेश यादव आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज का विषय बड़ा रोचक है और जैसा कि आप लोगों को शब्द रूप में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है याद करने में शब्द रूप में होती है, लेकिन आज इस वीडियो में हम इतना सरल कर देंगे कि बिल्कुल जादू की तरह आपके एकदम आसान हो जाएगा। बस आप एक ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताएंगे। बस आप 20-25 मिनट हमारे साथ बने रहिए। उसके बाद ये वीडियो आपके जीवन में इतनी ज़्यादा सरलता ला देगा कि आप समझ नहीं पाएंगे कि इतना भी सरल शब्दरूप हो सकता है। तो आइए हम शुरू करते हैं कि शब्दरूप को कैसे समझते हैं, कैसे जानेंगे और क्या प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें। शब्दरूप को जानने से पहले एक और चीज़ हम बताना चाहेंगे। जैसे आप लोग साहित्य में सुने होंगे, आप लोगों से कहा जाता होगा कि ये फला शब्द इकारांत है, फला शब्द उकारांत है, या आकारांत है, या वकारांत है, या फिर ऋकारांत है। ये रांत क्या होता है, इस पर हम एक छोटी सी नज़र डालने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम सीधे आपके शब्दरूप पे बात करेंगे। जैसे कोई शब्द आपके सामने रख दिया जाए कि इकारांत वाले शब्द का शब्दरूप ऐसे चलेगा या उकारांत वाले शब्द का शब्दरूप ऐसे चलेगा, तो ये रांत क्या होता है। मूलतः जैसे अगर हम उच्चारित करके देखें रांत, रांत जैसे हम लिख देते हैं, एक बार लिख के इसको समझने की कोशिश करें। जैसे हम यहाँ लिख दिए रांत, क्या रांत, रांत मूलतः जो है अगर इसको र को हलंत कर दें, र को हलंत कर दें तो क्या आ जाएगा अन, आन, यही आएगा ना। दीर्घ र है, आगे मात्रा लगेगी, इसका मतलब दीर्घ र है तो दीर्घ अ है, तो अगर र को हलंत करेंगे इसका क्या बचेगा अन, अंत। मूलतः ये है अंत, क्या है अंत। अंत मीन्स होता है लास्ट, अंत मीन्स क्या होता है लास्ट। जो इकारांत उकारांत या फिर अकारांत जो भी शब्द होते हैं, किसी भी शब्द का जिस शब्द से अंत होता है वही उसका क्या होता है रांत होता है उस शब्द का। सपोज दैट हमने कहा गुरु, हमने उदाहरण के लिए क्या लिया गुरु। अब लास्ट की कौन सा शब्द है र है, लास्ट वाला शब्द क्या है आपका र है। अगर र को हलंत कर देंगे इसमें क्या मिला आपका ऊ मिला, क्या मिला आपको ऊ की मात्रा मिली ना, र में ऊ लगा है गुरु में, तो कहने का मतलब गुरु क्या है उकारांत शब्द है, गुरु क्या है आपका उकारांत शब्द है। आइए एक उदाहरण से और हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कोई शब्द का रांत होता है। जैसे हमने उदाहरण के लिए ले लिया कर, क्या हमने लिया कर। अब अगर लास्ट वाले जैसे वाले वर्ण को हम वा को ले लेते हैं, वा को हलंत किए तो क्या मिला छोटी ना, तो क्या हो गया कभी क्या हो गया इकारांत शब्द हो गया, क्या हो गया इकारांत शब्द हो गया। अब बात ये अगर ये आती है, चलो ये ठीक हो गया इकारांत उकारांत हो गया, कुछ व्यंजन वर्णों के साथ अगर जो शब्द जिन शब्दों का अंत होता है वो कौन से आते हैं। जैसे हमने लिखा क्या, जैसे हमने कमल लिख दिया, कमल तो बहुत प्रयोग हो गया, चलो कमल ही लिख देते हैं। जैसे कमल, ये जो ल है इसमें लास्ट में हलंत कर दिया, अब ये अकारांत भी नहीं बचा। अगर इसको हलंत नहीं करते तो इसमें निकल जाता तो अकारांत हो जाता। अब बात ये आती है, अब ये जो है जो व्यंजन वर्ण है ये हलंत हो गया, अब इसको कौन सा रांत कहेंगे, इसको वही रांत कहेंगे जिससे इसका अंत हुआ है। ये लकारांत हो गया, क्या हो गया ये लकारांत शब्द हो गया। लकारांत कहने का मतलब जिस शब्द का जिस वर्ण से अंत होता है वो क्या होता है वही अंत हो जाता है, वही रांत कहा जाता है। तो आप लोग निश्चित रूप से समझ पाए होंगे कि शब्द जो है इकारांत उकारांत ऋकारांत, इस तरह से आप अपनी किताब में देखते होंगे कि अकारांत सभी अकारांत शब्दों का रूप इसी तरह से चलेगा या फिर सभी इकारांत शब्दों का शब्द रूप इसी तरह से चलेगा। तो ये जो आपके दिमाग में एक समस्या बनी रहती थी कि ये इकारांत उकारांत ऋकारांत क्या है, या फिर कोई व्यंजन वर्णों से अगर समाप्त होता है हलंतम से तो उसमें क्या आता है, तो निश्चित रूप से जिस शब्द से
जिस वर्ण से किसी भी शब्द का अंत होता है वो उसी का रांत होता है। आप समझ पाए होंगे। अब हम सीधे आपके शब्द रूप पे जुटते हैं कि कैसे शब्द रूप को याद कर पाएंगे। आप देख पा रहे हैं कि हमने एक गिनती लिखा है 7 तक, 1 2 3 4 से लेकर 7 तक, और ये 3 क्रम में लिखा है। मूलतः ये 3 क्रम क्या है, आप एक वचन है, 2 वचन और बहुवचन है। इसको हम लिखने की कोशिश करते हैं समझने की। ये आपका एक वचन हो गया, द्विवचन हो गया, और ये आपका बहुवचन हो गया। ये आपके वचन हो गए। संस्कृत में कितने वचन हैं? 3 वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पता चलिए 7 वचन का बता दे कोई, 7 वचन नहीं होते, 7 वचन केवल जीवन में होते हैं, ठीक है। 7 वचन आपके जीवन में होते हैं, लेकिन उसमें से एको वचन आप निभाते नहीं। लेकिन इसमें 3 वचन है, 3 वचन को आपको क्या करना है, निभाना है। और देखते हैं, और इधर जो 7 लिखा है ये मूलतः प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी है, ये आपके समूह वाले भेद है। और इधर आपका प्रथम एक वचन, 2 वचन और बहुवचन है। अब इस ग्राफ में एक चीज आपको करना पड़ेगा, एक डायग्राम बनाने, ध्यान से आप देखिए, फिर उस ग्राम को डायग्राम को बनाना है, और लगभग आपका 80% शब्द रूप इसी डायग्राम पे ही आपका फिट हो जाएगा। आइए सबसे पहले ये डायग्राम हम बीच वाले से शुरू करते हैं, इसमें द्विवचन से शुरू करते हैं। अब द्विवचन में आपको 3 नंबर से हम ले लेते हैं, 3 नंबर से 3 वर्ण लेना है, 3 नंबर से 3 वर्ण लेना है, 3 नंबर से 3 वर्ण लेना है, और ऊपर बचे हुए इन 2 शब्दों को, वर्णों को या संख्याओं को आपस में मिला देना है। ये हो गया आपका 2 नंबर में पहला डायग्राम। कैसे बनाना है, आपको 2 विधि बनाने की, चाहे ऊपर के 2 ले लीजिए, जो बचे 1 में कर लीजिए। एक तरीका ये हो गया, ऊपर 2 लीजिए, नीचे 2 ले लीजिए, इन दोनों को मिला दीजिए, और जो तीनों बचते हैं उसको हम क्या है, यहाँ पे तीनों को एक खाना में करते हैं। या दूसरा तरीका है, 3 संख्या से, 3 संख्या के बाद 3 संख्या लेनी है, 3 4 5, 3 4 5, ये 3 संख्या हो गई। इन 3 संख्याओं को क्या करना है, एक साथ लेना है या एक खाने में रखना है। अब हुआ क्या, अभी जो है, अब ऑलरेडी जब जो है 3 लोग एक बाइक पे बैठ जाते हैं, जब पुलिस वाला दिखाई देता है तो हम क्या कहते हैं कि यार एक जने उतर जाओ, तो क्या कहते हैं, आप लोग, एक लोग उतर जाइए। जैसे ये लोग आगे बढ़े चौराहे के बाद, तैसे आपको ट्रैफिक पुलिस वाला मिल गया, और जैसे आगे बढ़े तो ये 3 जो है, 3 को हम क्या किए, उतार दिए, तो बचा क्या, 4 और 5, क्या बचा, 4 और 5। इस क्रम में 3 को उतार दिए तो बचा क्या आपका, 4 और 5, क्या बचा आपका, 4 और 5। इस क्रम में आपको 4 और 5 बचा है। अब एक बार फिर से ध्यान से देखिए, आपका द्वितीय में क्या करना है, द्वितीय में 2 ऊपर नीचे ले लेना है। द्विवचन में ऊपर नीचे 2 ले लिए, जो 3 बचा है उसको एक खाने में कर दिए। अब इस तीनों, ये तीनों जब आगे बढ़े तो आगे ट्रैफिक पुलिस मिल गया, और 3 को इन्होंने क्या किया, बाई काट कर दिया, बचा क्या, 4 5। बहुवचन में आपका एक खाने में 4 और 5 बचता है, क्या बचता है, 4 और 5 आपका इसमें बचता है, 4 और 5। अगर आपको इतना याद हो गया तो समझो आपको शब्द रूप लगभग आपका याद हो गया। अब कुछ चीजें और हम देखने की कोशिश करते हैं। अब चाहे पहले क्रम में आप आ जाते हैं, तो पहले क्रम में क्या आपको करना है, पहले क्रम में आपने बंदूक का नाम सुना होगा, AK-56। क्या, AK-56, जैसे AK-47 होती है वैसे AK-56 होती है। पहले क्रम में 5 6, क्या करना है, A, 3 के आगे क्या लिखना है, A लिखना है, 4 के आगे K लिखना है, और उसके बाद 5 6 मिला के AK-56 हो गया। क्या हो गया, AK-56, क्या हो गया, AK-56। 3 का आगे A लिखना है, 4 का आगे K लिखना है, और 5
और 6 को एक खाने में रख देंगे तो ये हो गया 156। पहले क्रम में एक वचन में क्या लिखना है, 156 लिखना है, और दूसरे में 3 वाले को 3 संख्या लेना, ऊपर नीचे 2 बचता है, एक कॉलम में करना है, और लास्ट वाले में 3 नहीं जाता, 4 5 को यहाँ आगे बढ़ा देते हैं, लास्ट वाले में 4 5। अब क्या हो गया कि ये कॉलम आपका क्या हो गया, तैयार हो गया। ये कॉलम ही आपका निर्धारित करेगा कि शब्द रूप में कहाँ क्या बनना है। अब हम एकदम सरलता से शुरू करते हैं 3 वाले खाने से निपटाते हुए। 3 वाले खाने को निपटाते, 3 वाले खाने में हमेशा 3 शब्द मिलेगा। किसी भी शब्द रूप को हमेशा पीछे से देख के ही हम क्या करेंगे, पहचानेंगे। आगे से कोई शब्द रूप देख के आप नहीं पहचान सकते, पीछे से ही शब्द रूप को हम देख के क्या करेंगे, पहचानेंगे। अब 3 वाले में 3 संख्या मिलेगी, क्या मिलेगी, 3 संख्या। क्या मिलेगा, भ्याम। कोई भी शब्द आपके अगर आपके सामने आता है, उसमें अगर भ्याम लगा है, किसी भी शब्द के पीछे यदि भ्याम लगा है तो निश्चित रूप से वो शब्द रूप कहाँ का है, इस तीनों का है, इस तीनों का। 3 द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी के रूप हो जाएगा। सपोज दैट, एक उदाहरण के लिए हम किसी का नाम ले लेते हैं। सपोज दैट हम नाम ले लें प्रतिभा। अगर हम प्रतिभा का आपसे पूछ दिया जाए कि प्रतिभा शब्द का शब्द रूप तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, द्विवचन में क्या बनेगा, आपको कुछ नहीं करना, सबसे आसान है। जैसे हमने लिख दिया क्या, प्रतिभा, भा लिख दिया, इस भा में भ्याम जोड़ दो, क्या भ्याम जोड़ दो। जैसे ही प्रतिभा में भ्याम जोड़ दिए तो यहाँ शब्द रूप क्या बन जाएगा, प्रतिभा भ्याम, प्रतिभा भ्याम, प्रतिभा भ्याम। कहने का मतलब किसी भी दुनिया का कोई शब्द हो, दुनिया का कोई शब्द हो, उसमें अगर पीछे भ्याम जुड़ा है तो निश्चित रूप से वो जो है तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, 2 वचन का ही रूप होगा। चाहे वो बालक का हो, राम का हो, स्कूल का हो, घर का हो, पंखा का हो, दुनिया में कोई भी शब्द संज्ञा शब्द रूप है, उसमें अगर भ्याम जुड़ा है तो सारे शब्द रूप कहाँ के हैं आपके, द्विवचन में तृतीय, चतुर्थी, पंचमी का ही रूप बनेगा, वो कोई भी शब्द रूप हो। अब यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे विश्वपा हमने शब्द लिया था, विश्वपा का मतलब होता है संसार का रक्षक। तो विश्वपा में अगर हम देख पाए तो तृतीय, चतुर्थी, पंचमी में क्या है, आप देख पा रहे हैं, ध्यान देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, ध्यान। तृतीय, चतुर्थी, पंचमी में हम क्या देख पा रहे हैं, ध्यान। तृतीय, चतुर्थी, पंचमी में हम क्या देख पा रहे हैं, ध्यान। अब इस कॉलम को देखिए, ये कॉलम है क्या, भ्याम वाला। किसी भी शब्द के पीछे जब भ्याम दिखे तो निश्चित रूप से वो शब्द रूप आपका द्विवचन में तृतीय, चतुर्थी और पंचमी का ही रूप होगा। उसके आगे शब्द चाहे आप जो जोड़ दीजिए, तो आपका 3 जो शब्द रूप तुरंत याद हो गया। तुरंत याद होने का मतलब दुनिया के सारे शब्द रूप याद हो गए। द्वितीय, द्विवचन में, द्विवचन में एक तृतीय, चतुर्थी और पंचमी का सारे शब्द रूप आपका तुरंत याद हो गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ इसके नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे हमेशा आपको ओह मिलेगा, क्या मिलेगा, ओह। जो भी शब्द रूप रहेगा उसमें ओह जुड़ जाएगा। कोई भी शब्द रूप होगा उसमें क्या जुड़ जाएगा, ओह जुड़ जाएगा। वो कोई भी शब्द रूप हो सकता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं विश्व ओह, हाँ, जैसे ओह इसमें देखिए जुड़ गया, ओह। किसी भी शब्द के पीछे जब ओह जुड़ जाए तो निश्चित रूप से वो आपका षष्ठी और सप्तमी 2 वचन में ही बनेगा। हम उदाहरण के लिए यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे विश्वपोह बन गया। तो जैसे किसी का नाम हो गया, जैसे बालको हो गया, रामयो हो गया, या फिर सीतयो हो गया, प्रतिभयो हो गया, या फिर गीतव्यो हो गया। कहने मतलब किसी भी शब्द के पीछे जब ओह जुड़ जाए तो निश्चित रूप से वो सप्तमी और षष्ठी और सप्तमी
दो वचन में ही रूप बनेगा। अब आपके सामने एग्जाम में अगर कोई किसी भी शब्द के पीछे ओह लगा रहे तो आप समझ जाइएगा वो षष्ठी सप्तमी दो वचन का ही रूप है और कहीं का रूप बन ही नहीं सकता। ठीक है, हम थोड़ा सा इसके आगे और थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम बता पाए थे, अभी आप लोग देख पा रहे थे, आपका ये जो भ्याम है इसमें जो है भ्याम में तीन वाला खाना वाला कारण है और इसमें 3 शब्द है। जैसे आगे बढ़े थे क्या हुआ था, एक लोग कम हो गए थे, बस इसमें से एक लोगों को क्या करना है, आपको कम करना है। माँ को क्या करना है, आप गाड़ी से माँ को उतार दीजिए। बचा क्या, भ्या बचा। क्या बचा, भ्या। क्या बचा, भ्या। अरे माँ हटा देंगे तो भ्या ही बचेगा। तो कहने का मतलब अब किसी भी शब्द रूप के पीछे यदि भ्या लगा रहे तो कहाँ का रूप बनेगा, चतुर्थम पंचम बहुवचन का। चतुर्थी पंचमी बहुवचन का। किसका, चतुर्थी पंचमी बहुवचन का रूप बनेगा। जैसे देखिए विश्वभ्या, ये भ्या दुनिया के किसी भी शब्द के पीछे जब लग जाएगा भ्या तो निश्चित रूप से चतुर्थी और पंचमी बहुवचन का ही रूप होगा। अब उदाहरण के लिए कोई नाम आप ले सकते हैं, जैसे बालिकाभ्या, रामयभ्या या विद्यालयभ्या या फिर पंखाभ्या, कुर्सीभ्या, ये कुछ भी आप कोई भी नाम क्या होता है, संज्ञा होता है। और किसी भी संज्ञा के पीछे अगर भ्या जुड़ा है तो निश्चित रूप से वो चतुर्थी पंचमी बहुवचन का ही रूप होगा। आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे विश्वपा शब्द था इसमें भ्या जुड़ गया तो ये चतुर्थी पंचमी किसका, बहुवचन का रूप बना। दुनिया का कोई शब्द हो उसके पीछे भ्या लगा हो तो निश्चित रूप से वह बहुवचन में ही रूप बनेगा और चतुर्थी पंचमी में ही बनेगा और कहीं पे रूप वो बन ही नहीं सकता। इसको बहुत सरल है, इस ट्रिक के माध्यम से हम जान सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं, 6 और 7 को निपटा लेते हैं। 6 बहुवचन में आपको यहाँ पे षष्ठी में हमेशा आपको नाम आम इस तरह की ध्वनि आपको मिलेगी किसी भी शब्द रूप के पीछे। यदि नाम आम साम इस तरह का मिलता है, जैसे इसमें देखिए इसमें आम जुड़ा है, विश्वपाम आम, यहाँ पे जो भी जैसे बालकाम या फिर ग्रामाभ्याम, विद्यालयाभ्याम, वो विद्यालयाम, कहने का मतलब या नाम या आम किसी भी शब्द के पीछे, संज्ञा शब्द के पीछे आपको जुड़ा मिले तो षष्ठी बहुवचन का ही नाम आपका रूप बनेगा। षष्ठी बहुवचन में आपको हमेशा क्या मिलेगा, आम नाम इस तरह के आपके सामध्वनि वाले शब्द मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपको, नाम मिलेगा, आम मिलेगा। किसी भी शब्द के पीछे नाम आम इस तरह की जब सामध्वनि आप जुड़ी रहे तो आप निश्चित रूप से आप कह पाएंगे कि षष्ठी बहुवचन का ही रूप है। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं। अब सप्तमी में आपका सु मिलेगा। क्या मिलेगा, सु। सु हमेशा कोई भी शब्द रूप हो उसमें षष्ठी बहुवचन में हमेशा आपको सु मिलेगा। क्या मिलेगा, सु मिलेगा। अब यहाँ जैसे विश्वपा सु, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको क्या मिला, सु मिला। तो किसी भी शब्द के पीछे जब आपको सु दिखाई दे तो निश्चित रूप से आपसे जब पूछा जाए कि कहाँ का रूप है तो आप निश्चित रूप से बता पाएंगे सप्तमी बहुवचन का रूप है। अगर किसी भी शब्द, इसमें शब्द कुछ भी आप उदाहरण के लिए ले सकते हैं, बालुकास हो सकता है, रामास हो सकता है, सीतास हो सकता है। किसी भी शब्द के पीछे जब सु लगा रहे तो क्या कहाँ का रूप बनेगा, सप्तमी बहुवचन का ही रूप बनेगा। तो काफी हद तक हम लोग निपटा चुके हैं। अब आपका और तृतीय में देख लेते हैं। बहुवचन में तृतीय में क्या मिलेगा आपको, यहाँ 80% भी मिलेगा। क्या, भी मिलेगा। क्या मिलेगा, भी मिलेगा। 80% शब्दों में आपको भी मिलेगा आपका। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि भी है, विश्वपा भी। क्या है, विश्वपा भी। तो किसी भी शब्द के पीछे जब भी लगा रहे, यहाँ पे जब किसी भी शब्द के पीछे आपको भी मिला रहे या भी लगा रहे तो निश्चित रूप से वो आपका तृतीय बहुवचन का ही रूप होगा।
हाँ 1% पे आपको ऐ मिलेगा। क्या मिलेगा? ऐ। जैसे बालक में बालकाय बनता है, वो काहे बनता है उसको हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी आप ये मान चलिए कि आप 80% किसी भी शब्द के पीछे आपको क्या मिलेगा? भी ही मिलेगा। यदि किसी शब्द रूप के पीछे भी लगा है तो निश्चित रूप से वो तृतीया बहुवचन का ही रूप है। अगर भी नहीं लगा है तो आय लगेगा, और आय कब लगेगा उसकी हम चर्चा करेंगे। तो अभी हम जान पाए आपको भी जब मिल जाए तो कहाँ का रूप होगा? बहुवचन का तृतीय रूप। हाँ, तृतीया बहुवचन का ही रूप होगा। अब एक बचा है ये, यहाँ पे आपको 80% आपको ना मिलेगा। क्या मिलेगा? ना आपको मिलेगा। हाँ, एक कंडीशन होती है जहां पे आपको ना नहीं मिलेगा। अगर ना नहीं मिलेगा तब यहाँ आपको विसर्ग मिलेगा। क्या मिलेगा? विसर्ग। आप कोडिंग कर सकते हैं, विसर्ग ना रहे तो ना रहेगा तो विसर्ग नहीं मिलेगा, और विसर्ग रहेगा तो ना मिलेगा। आपको ज्यादातर आपको यहाँ पे शब्द रूप में ना ही मिलेगा। ज्यादातर 80-90% आपको ना मिलेगा। जैसे बालकान हो गया, रमाभ्यान हो गया, तद्भ्यान हो गया, मतलब कुछ भी शब्द आप ले लीजिए, उसके पीछे अगर जब ना जोड़ दीजिए, जैसे विद्यालय, पहले अगर ना जुड़ गया तो इसका मतलब वो निश्चित रूप से कहाँ का शब्द रूप है? बहुवचन 2 नंबर, द्वितीय बहुवचन का ही रूप है। हाँ, द्वितीय बहुवचन का ही रूप है। तो वहाँ आपको क्या मिल गया? ना मिल गया। लगभग लाइन पूरी खत्म हो गई। इसमें 2 बचा है, इसको निपटा लेते हैं। इसका क्या मामला है? इसमें क्या होता है? इसमें जो यदि आकारांत है, यदि शब्द आकारांत है, किसी भी आकारांत मतलब समझते हैं जिस शब्द का अंत अ से हो। अगर आकारांत है तो इसमें लगभग आपको औ मिल जाएगा। क्या मिलेगा? औ। ये खाना बनाने का मतलब जो रूप ऊपर बनेगा वही बीच में बनेगा। इस खाने में जैसे जो यहाँ बनेगा 3 रूप बनेगा, तो जो रूप यहाँ बनेगा यहाँ अगर आकारांत है तो आपको ज्यादातर औ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? औ। जैसे बालकाओ आकारांत है, औ बन रहा है। और 1-2 शब्द है जिसमें औ बनता है। अगर इकारांत है, इकारांत में ह्रस्व ई है, इकारांत में अगर ह्रस्व ई है, यहाँ पे जैसे कल शब्द हमने लिख दिया कल, इसमें छोटी ई है, ह्रस्व ई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दीर्घ ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ ई हो जाएगा। यहाँ का ह्रस्व यहाँ पे क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। ठीक है, ये आपका यहाँ का ह्रस्व आपका यहाँ पे दीर्घ रूप में परिवर्तित हो जाता है। और हम देख लेते हैं कि और कहाँ पे क्या क्या बनता है। अगर यहाँ पे दीर्घ है, अगर यहाँ पे दीर्घ ई रहेगी तो यहाँ पे औ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? औ। यहाँ पे अगर दीर्घ ई है किसी शब्द में, जैसे प्रधि, प्रधि में यहाँ प्रध हो जाएगा, ई औ हो जाएगा, जहाँ दीर्घ ई पे औ हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ह्रस्व उ वाला कोई शब्द है तो यहाँ पे दीर्घ उ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ उ हो जाएगा। कोई ह्रस्व उ वाला शब्द है तो दीर्घ उ हो जाएगा। लेकिन अगर दीर्घ उ है तो औ हो जाएगा, अगर दीर्घ वाला है तो औ हो जाएगा। बहुत सरल सा है। कहने का मतलब जब छोटी मात्राएं होंगी तो उसका आगे जाएगा बड़ी मात्रा बड़ा दीर्घ बन जाएगा, ह्रस्व का वहाँ दीर्घ हो जाएगा। अगर दीर्घ है तो दीर्घ का औ हो जाता है। बहुत सरल है, उसमें कुछ करना नहीं है। अगर आपको दीर्घ मात्रा वाला कोई शब्द दिख रहा है जिसका मतलब प्रथमा और द्वितीय 2 वचन का रूप है। कहाँ का? प्रथमा और द्वितीय 2 वचन का रूप है। अब लगभग ये पूरी लाइन निपट गई। जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं औ लगा है, इस खाने में औ लगा है, औ लगा है ना, आकारांत है जो यहाँ पे औ लगा है। कहने मतलब ये पूरी लाइन आप समझ पाए, लगभग ये पूरी लाइन आप समझ गए हैं। जैसे कि यहाँ पे विसर्ग है तो इसका मतलब ना नहीं लगा है, अगर ना नहीं रहेगा तो विसर्ग रहेगा। ये हो गया, ये तो मूल शब्द ही रहता है जो यहाँ रहता है, लगभग वही रहता है। तो ये 2 लाइन आपका 7 दूनी 14 शब्द रूप आपके बड़े आसानी से निपट गए बिना किसी मानसिक कष्ट के। आपको शब्द रूप रटना नहीं है,
बस इस ट्रिक से 2-3 बार घर जाके अपनी जो बुक है उस पर प्रैक्टिस कर लेना, ऐसे काला गोला बना लेना है बस। अब पहली लाइन में हम आते हैं, पहली लाइन में आके देखते हैं। पहली लाइन में क्या होगा, 2 नंबर में आपको माँ मिलेगा। क्या मिलेगा, जो भी शब्द रूप है वहां पे माँ मिल जाएगा, अलग माँ। जैसे आप इस पाम में देख रहे हैं, आपको माँ मिल जाएगा, जैसे बालकाम, रामाम, या फिर विद्यालयम, या प्रतिभाभ्याम, या शिल्पाभ्याम। मतलब इस तरह से जब माँ आपको मिल जाए किसी भी शब्द रूप में, तो उसका मतलब ये हो गया कि द्वितीय एकवचन का रूप ये है। अब आप देखते हैं कि यहाँ पे एके ओके पता नहीं क्या सारे लिखे हैं। एक ये कहाँ लगाते हैं, जब आ की मात्रा लगाते हैं तो क्या लगाते हैं, ये लिखते हैं अंग्रेजी में ना आ, तो ये जो ए है मूलतः दीर्घ आ का संबोधन करता है। यहाँ जो शब्द रूप रहेगा उसमें आ की मात्रा लगे रहेगा। जैसे राम का रमा बन जाएगा, बालका बन जाएगा, या विद्यालय है तो विद्यालय बन जाएगा। इस तरह का शब्द आपको यहाँ जो भी शब्द रूप या एक वचन में बनेगा उसमें आ की मात्रा जोड़ देंगे। आप घर जाके प्रैक्टिस करेंगे तो आपको निश्चित रूप से वो दिखाई देगा। जैसे निष्पाप में यहाँ पे आ की मात्रा देख पा रहे हैं, शब्द भी था, लेकिन अगर शब्द ना भी होता तो निष्पाप शब्द होता तभी यहाँ पे आ की मात्रा लग जाता। अब इस के का ए लेते हैं, के का ए ले लेंगे। यहाँ जो भी शब्द रूप रहेगा उसमें एक की मात्रा लगा देंगे। जो भी शब्द रहे बाल के बन जाएगा। जो भी शब्द रूप रहेगा उसमें एक ही मात्रा आपको अगर मिले तो निश्चित रूप से चतुर्थी एकवचन का वो शब्द रूप होगा। क्या लगेगा, एक मात्रा लगेगा। अब यहाँ पे बात आती है एक 56 में। एक 56 पढ़ने से पहले सप्तमी एकवचन को हम निपटा देते हैं। सप्तमी एकवचन में आपको छोटी की मात्रा मिलेगी, 90% छोटी की मात्रा मिलेगी, 90% आपको छोटी की मात्रा मिलेगी। अब कम नहीं मिलेगी उस पर हम चर्चा भी कर देते हैं। आपको अगर यहाँ पे 90% मिलेगी, लेकिन कुछ कंडीशन है जहाँ पे नहीं है। जैसे शब्द अगर इकारांत है तो इकारांत में आपको नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। हाँ, कभी भी नहीं मिलेगा आपको, इकारांत वाले शब्द में नहीं मिलेगा। और कुछ ऋकारांत शब्द है उसमें नहीं मिलेगा। कुछ उकारांत में क्या होता है, यहाँ पे औ या ए हो जाएगा, औ या ए हो जाएगा, ए या औ हो जाएगा, ए और ये 20% में है, ये 20% में है। 80% आपको ई ही मिलेगा, 80% आपको ई ही मिलेगा। तो अब बात आती है जो आपका मूल शब्द बनता है 56। जैसे हम विश्वक यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो हम क्या देख पा रहे हैं, ई हमें मिला है। विश्वक छोटी मात्रा आपको ज्यादातर आपको मिलेगी ही मिलेगी। अब हम थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेंगे कि पंचमी और षष्ठी एकवचन पे विसर्ग कब लगता है और कब नहीं लगता। एक ट्रिक है इसका, आपका जब यहाँ पे विसर्ग होगा, पंचमी और षष्ठी एकवचन में जब भी विसर्ग होगा तो निश्चित रूप से द्वितीय दो बहुवचन में भी आपको लगभग विसर्ग मिलेगा, लगभग विसर्ग मिलेगा। पंचमी और षष्ठी में जब आपका विसर्ग लगा रहेगा तो आपका सेम वही रूप द्वितीय बहुवचन में भी मिल जाएगा। यदि यहाँ पे न लगा है तो इसका मतलब षष्ठी और पंचमी और षष्ठी में भी आपका परिवर्तन देखने को लगभग मिलेगा, 100% में लगभग आपको मिलेगा। यदि यहाँ पे विसर्ग नहीं लगा है तो आपको यहाँ पर आत और स्यात मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, आत और स्यात मिल जाएगा। आपका पंचमी में आत मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, यहाँ पे अगर विसर्ग नहीं है, विसर्ग नहीं है तो आत मिल जाएगा। जो भी शब्द रूप रहेगा जैसे बालकात, यहाँ पे आत मिल जाएगा और यहाँ पे यश मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, आदर्श और यश। षष्ठी जब लिखते हैं उसमें स का प्रयोग करते हैं, याद कैसे करेंगे, षष्ठी है ना, षष्ठी में स का प्रयोग करते हैं। और जब सक आपका आया जाए तो इसका मतलब वो शब्द रूप कहाँ का है, षष्ठी एकवचन का रूप है। जैसे बालकाश,
तब आएगा षष्ठी में आएगा। अब जब स आधा दिख जाए तो इसका मतलब षष्ठी का रूप है, षष्ठी में भी स का प्रयोग करते हैं और यहाँ भी स का प्रयोग हुआ है। तो कहने का मतलब यहाँ आ और पंचमी में यश भी बनता है, लेकिन यहाँ पे नहीं बना है, 80% नहीं बनता। यदि किसी शब्द रूप में यहाँ आ बनेगा तो यहाँ निश्चित रूप से यश मिल जाएगा। ये हो गया आपका शब्द रूप याद करने का तरीका। एक प्रॉपर वे में हम 2 मिनट में और देख लेते हैं कि कैसे क्या करना है। एक वचन से शुरू करते हैं। आपको द्वितीया में माँ मिलेगा, यहाँ आ की मात्रा मिलेगा, यहाँ एक चतुर्थी में एक की मात्रा मिलेगा, यहाँ दोनों में विसर्ग मिलेगा, सेम शब्द रूप बनता है। यदि नहीं बनता है तो यहाँ आत या यश मिल जाएगा। सप्तमी में आपको लगभग छोटी ई की मात्रा मिल जाएगी। छोटी ई की मात्रा तभी नहीं मिलेगी जब शब्द इकारांत या उपरांत हो। यदि छोटी इकारांत है तो ए बन जाएगा या तो औ बन जाएगा। अब यहाँ पे हमेशा आपको दीर्घ वाली मात्रा मिल जाएगी कोई भी। अब यहाँ 3 अक्षर वाले में 3 अक्षर वाला मिल जाएगा, व्याम मिल जाएगा तीनों में। अब इस व्याम में जैसे आगे बढ़े थे, एक को डिग उतार दिए थे तो भ्या हो जाएगा, भ्या मिल जाएगा। यहाँ पे हमेशा ओह मिल जाएगा आपको। यहाँ पे कान है तो यहाँ विसर्ग मिल जाएगा, नहीं तो ना, अगर ना है तो ना मिलेगा ही, नहीं ना है तो विसर्ग मिल जाएगा। यहाँ आपको 80% भी मिल जाएगा, भी नहीं है तो आय बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ नाम साम मिल जाएगा, यहाँ पे सु मिल जाएगा। ये हो गया आपका शब्द रूप याद करने का तरीका। और निश्चित रूप से आप समझ पा रहे हैं कि आप बहुत सरल शब्दों पे इसको समझ पाए होंगे। अगर आपको 1-2 बार ये वीडियो आप देख लीजिए और अपनी बुक पे इस तरह के निशान लगा लीजिए, एक काला बना लीजिए, एक ऐसे डब्बा बना लीजिए और इस डब्बे का प्रयोग आप कर पाएंगे तो हम समझ पा रहे हैं कि थोड़ा बहुत सहयोग हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कर पाए होंगे। और जल्दी आप लोगों के जल्दी ऑनलाइन क्लासेज आपके रूप में पर्यावरण के भी क्लासेज हम आपको दे पाएंगे। हम उसमें प्रयोग शुरू है, वह जल्दी आपको मिलेगा। तो वीडियो को थोड़ा सा और लाइक और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि थोड़ा सा और आप लोग करेंगे तो मेरा मोटिवेशन होगा, तो हम और बेहतर कर पाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।